और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, राहुल गांधी के लगातार हमलों के बाद अब प्रियंका गांधी ने लिया पूरी बीजेपी को आड़े हाथों और दागे कुछ सवाल और सीधा सीधा पूछा कि आखिर ये अडानी है कौन कि उसको बचाने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री हो या फिर छोटे नेता हो, मंत्री से संतरी, सब उसको बचाने के लिए मैदान पर उतर आए हैं। आखिर ये अडानी है कौन और आखिर राहुल गांधी का गुनाह क्या था? क्या इस देश में अडानी पर सवाल नहीं पूछा जा सकता? जी हाँ दोस्तों, बेहद गुस्से में है प्रियंका गांधी। जरा इस वीडियो को देखिए और इसमें अपनी राय बताइए। दोस्तों देखिए इस वीडियो को। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोचा है, आंखें खोलिए, आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 20 हजारों करोड़ शेल कंपनियों में इनकी हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं? तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप भी प्रियंका गांधी का खुलकर समर्थन करते हैं? कमेंट में बताइए। और दोस्तों, पवन खेड़ा का इस वक्त वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कड़े शब्दों का प्रयोग करके भाजपा की पोल खोली है और पूछी है कि क्या आपकी इतनी औकात है कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को डरा सकें, एक ऐसे व्यक्ति को डरा सकें जिसके खानदान ने इस देश को अपने खून से सींचा है। दोस्तों, क्या है पूरा वीडियो आपको जरूर दिखाएंगे, पहले इस वीडियो को देखिए। आप लोकतंत्र को मारेंगे भी और उसकी चीख बाहर निकले भी नहीं, ये संभव नहीं है। आप लोकतंत्र को मारेंगे तो राहुल गांधी बोलेगा, संसद के भीतर से बोले या संसद के बाहर से बोले, राहुल गांधी को आप चुप नहीं कर सकते। संसद के भीतर अगर राहुल गांधी अडानी का नाम लेता है तो आप डरते हैं। आप सोचिए, राहुल गांधी सड़क पर आकर जब बोलेगा तो आप थर थर कांपेंगे, इसमें कोई नहीं रोक सकता। ये उस खानदान का चिराग है जिस खानदान ने इस देश को रास्ता दिखाया, इस देश को रोशन किया, इस देश में अंधेरा हटाया। उस खानदान के चिराग को आप बुझाएंगे? आपकी इतनी औकात है? आप कायर हैं, आप डरपोक हैं और हम आपसे नहीं डरते। हमारे राहुल गांधी आपसे नहीं डरते। तो दोस्तों, क्या आप भी पवन खेड़ा की बात का समर्थन करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट से बीजेपी को लगी बड़ी मिर्ची। बीजेपी नेता और कांग्रेस के पूर्व नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए लिखा ये ट्वीट, जिसमें यहां पर कड़े शब्दों का प्रयोग सुप्रिया श्रीनेत द्वारा किया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस ट्वीट में लिखा गया है कि श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पिता की उम्र से बड़े लोगों से पैर छुआकर महाराज कहलाने वाले आप जैसे बड़बोले अहंकारी अब शिष्टाचार पर ज्ञान दे रहे हैं। लोग आपके परिवार के ऊपर गद्दारी का आरोप लगाकर भूल करते हैं, क्योंकि गद्दारों की सूची में तो सबसे बड़ा नाम आपका है। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, यहां सत्ता की खूब मलाई खाई और फिर मौका परस्त बनकर भाजपा में शामिल हो गए। क्यों? जिससे कि मंत्री बने रहे, सरकारी बंगला मिला रहे। सत्ता का ये लालच ही आपकी असली पहचान है। आपको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार ने किया, पर काश आपके राजमहल में पिछड़े वर्ग की आवाज़ पहुंच पाती, जिन्होंने चोरों के साथ अपने समाज का नाम जोड़े जाने पर आपके अध्यक्ष जेपी नड्डा को लीगल नोटिस भेजा है। मंत्री बनने का क्या फ़ायदा जब अंत में बचाव इस देश के चोर और लुटेरों का ही करना है। 9 साल से सत्ता में भाजपा है,
चोरों को किसने भगाया? अडानी पर आरोप गंभीर है। आपको लगता है कि आपके जैसों की टुच्चई से हम मुद्दे से भटक जाएंगे? जवाब तो देना ही पड़ेगा कि 20,000 करोड़ किसके हैं। आप चाटुकारिता में इतने ग्रस्त हैं कि अंधभक्त से भी 4 हाथ आगे निकल गए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ बोलना आपकी मजबूरी है, नहीं तो भाजपा हाथ पकड़कर बाहर भाजपा आपको फेंक देगी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आगे लिखा है कि आप एक एहसान फरामोश, सत्ता के लालच में स्वार्थी, अवसरवादी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। पर आज आपने एक नई पहचान बना ली है, सस्ते ट्रोल की। तो सस्ते ट्रोल की ये नई पहचान आपको मुबारक हो। तो दोस्तों ये कड़े शब्दों का प्रयोग करके ये ट्वीट लिखा है सुप्रिया श्रीनेत ने, और मुद्दा बेहद सरल है कि आखिरकार 20,000 करोड़ किसके हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार अडानी मामले को लेकर बीजेपी को घेरते आए हैं और बीजेपी ने तमाम नेताओं को, तमाम मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है और वो मंत्री बीजेपी और अडानी का बचाव कर रहे हैं। और इसी को लेकर अब इन कड़े शब्दों का प्रयोग करके सुप्रिया श्रीनेत ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में ये सब लिखा है। पार्लियामेंट हाउस में मैंने नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली। हिंदुस्तान के धन को किस प्रकार लूटा जा रहा है, ये सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से मिटा दी गई। बिना एक्सपीरियंस के कोई भी बिजनेस शुरू करना और उस बिजनेस में देश के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट उठा लेना, प्रधानमंत्री जी ये जादू सिर्फ अडानी जी के लिए थी। ये कहानी मित्र काल के कब्जे राज की है। एयरपोर्ट पर कब्जा, पोर्ट पर कब्जा, रोड पर कब्जा, डिफेंस फोर्सेस पर कब्जा, मीडिया पर कब्जा, कोयले पे कब्जा, बिजली पर कब्जा और पूरी तरह भारत सरकार पर कब्जा। पार्लियामेंट हाउस में मैंने सच्चाई बोली। नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली। हिंदुस्तान के धन को किस प्रकार लूटा जा रहा है उसके बारे में सबूत देकर मैंने सच्चाई बोली। यह सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से मिटा दी गई। मेरे रिमार्क्स एक्सपंज कर दिए गए। और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या 2024 में हो जाएगा भाजपा का सुपड़ा साफ? क्या दक्षिण भारत में कदम भी नहीं रख पाएगी भाजपा? क्या कर्नाटक चुनाव से भाजपा की उड़ जाएगी नींद? दरअसल दोस्तों इस वक्त ही बेहद बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध किया गया है। गो बैक मोदी के नारों से उनका विरोध किया गया है और काले झंडे दिखाए गए हैं, काले गुब्बारे उड़ाए गए हैं और काले कपड़ों को पहनकर सबसे बड़े नेता बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, वहां के लोगों ने विरोध करते करते ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को तमिलनाडु की धरती पर कदम ना रखने दिया जाए। जी हां दोस्तों, ये सारा का सारा मामला राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने को लेकर है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद तमाम लोग गुस्से में हैं, राजनीतिक पार्टियां गुस्से में हैं और वो इसे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बता रहे हैं। और इसी बीच अब तमिलनाडु से एक अलग किस्म का विरोध शुरू हुआ है, जहां पर सीधा प्रधानमंत्री मोदी का विरोध यहां पर लोग जता रहे हैं। गुब्बारे उड़ाए गए हैं काले और ये मांग की गई है कि तमिलनाडु पर जो धरती है इसकी, तमिलनाडु की, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के कदम ना पड़े। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और इसी प्रकार की खबरों के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।